कंटिन्यू करते हैं। जो लेफ्ट शिफ्ट है उसमें एक चीज थी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए यानी उसके फेफड़ों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाए तो उस बंदे के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक गैस है। ठीक है। और जब किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तो उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर जिस्म के अंदर फेफड़ों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है। वजह क्या है, उसको क्यों पता नहीं चलता पॉइजनिंग? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस है। यानी अगर किसी बंदे के कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो घी गैस जो सर्दियों में जलाते हैं गर्म रखने के लिए, जो हीटर लगाते हैं सर्दियों में, लेट सपोज वो कहीं की लीक हो गई है और ये बंदा सो रहा है और कोई दूसरा बंदा इस रूम में आता है तो और उसको नजर नहीं आएगा कि ये कमरा तो गैस से भरा हुआ है, क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है। दूसरा, ये ऑर्डरलेस है, यानी इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि जो कमरे में मैंने हीटर के साथ गैस का कनेक्शन अटैच किया हुआ है ये लीक है, क्योंकि इसकी आपको स्मेल आ रही होती है। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, कलरलेस है, ना आपको नजर आ रहा होता, तो ये आपको पता भी नहीं चल रहा होता और ये आपके फेफड़ों के अंदर आप इसको इनहेल कर रहे हो, लेके जा रहे हो। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी पॉइजनिंग के साथ जब आपका पेशेंट आएगा तो उसकी जो मेन और प्राइमरी कंप्लेंट होगी वो हेडेक होगी, वो सर में शदीद दर्द होगा। ठीक है। और भी मसले होंगे लेकिन इसको एडल्ट होगी। अब वजह क्या है? वजह ये है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो आपके ब्लड के अंदर लेट सपोज ये हीमोग्लोबिन, ये गैस आपने इनहेल की, कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में आई, लंग्स से ये ब्लड में आ गई। अब ब्लड के अंदर जो है आपके पास, ये ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब इसी लंग से ऑक्सीजन भी आई है अंदर जो आपने इनहेल की है, और जो वो बाहर लीक हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी आप जो इनहेल कर रहे हो ईयर उसमें आई है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गया है। अब ये दोनों आते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मुकाबला करता है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मुकाबला होता है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के लिए। यानी द कार्बन मोनोऑक्साइड competes with the oxygen for binding to hemoglobin। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी यानी मोहब्बत है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 200 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। 200 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, 200 टाइम। तो जाहिर है जब मोहब्बत इतनी ज्यादा करता है तो हीमोग्लोबिन अपने साथ किस चीज को अटैच करेगा? कार्बन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो अब इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन अटैच नहीं होता। अब और से सुनना है, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कितने ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है? 4 ऑक्सीजन। ठीक है। अब लेट सपोज ये मैंने एक हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट रखे हैं ना। लेट सपोज पहले सब यूनिट पे इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच किया, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आए थे हीमोग्लोबिन के ऊपर अटैच होने के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिन की मोहब्बत कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा थी इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच नहीं हुआ। अब गौर से सुनना है आप लोगों ने, जब आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर पहला कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है तो इसकी अटैचमेंट की वजह से जो बाकी साइट्स हैं, जो बाकी जगह हैं, उनकी हीमोग्लोबिन उनकी ऑक्सीजन के साथ मोहब्बत और ज्यादा हो जाती है। यानी कार्बन मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड के अटैच होने से हीमोग्लोबिन के जो बाकी जगह हैं उनकी एफिनिटी, उनकी मोहब्बत ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाती है? ज्यादा हो ज्यादा हो जाती जाती है। ज्यादा हो जाती है।
और हमने पढ़ा है कि जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या मोहब्बत ऑक्सीजन के लिए ज्यादा हो जाए तो कर्व कौन सी साइड पे शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट में भी एल था और लव में भी एल था। तो जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की लव एक दूसरे के लिए ज्यादा हो जाए तो कार्बो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो बाकी जगह हैं उनकी मोहब्बत, उनका लव ऑक्सीजन के लिए ज्यादा हो जाता है। और जब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का लव ज्यादा हो जाए हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी इसकी एक वजह है। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के साथ जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा और आप इसका यहाँ पे उंगली पे वो लगा के पल्स ऑक्सीमीटर लगा के, तो इसको क्या कहते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर। वजह क्या है कि जब आप ये यहाँ पे लगाते हो ना तो ये आपको पल्स भी बताता है कि इस बंदे की पल्स कितनी है, यानी हार्ट कितनी दफा बीट कर रहा है, हार्ट रेट कितना है। और ये ऑक्सीजन भी बताता है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है। ठीक है। तो अब मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एक पेशेंट आया। मैं जब इसको पल्स ऑक्सीमीटर लगाऊंगा तो ऑक्सीजन की सेचुरेशन इसमें नॉर्मल शो होगी या कम शो होगी? हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच। नॉर्मल। सर ज्यादा शो होगी। सर नॉर्मल। सर कम। ज्यादा की जे- ज्यादा क्यों सर शो होगी? ज्यादा वाला ज्यादा किसने सर कहा? क्योंकि एफिनिटी कार्बन ज्यादा सर। मोनोक्साइड नहीं, कार्बन नहीं मोनोक्साइड नहीं नहीं बाइंड नहीं, हो रही है देखो तो देखो ऑक्सीजन देखो ज्यादा देखो मौजूद देखो, होगी। नहीं नहीं, एक मिनट। कम ये होगा। इफिनिटी को नहीं देखता, ये देखता है कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर टोटल ऑक्सीजन कितना है। नॉर्मल इंसान में लेट्स सपोज ये 96-97% होता है। ये देखता है कि इस ब्लड में, ये मैंने यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर लेट्स सपोज लगाया हुआ है, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर देख रहा होता है कि ये जो ब्लड जा रहा है इसमें टोटल ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन कितना है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तो इस बंदे के ब्लड में जाहिर है ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इजीली बाइंड हो जाता है। यस यस सर। सर। कार्बन यस सर। मोनोऑक्साइड के साथ इजीली बाइंड हो जाता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर इजीली बाइंड हो गया, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुआ या बहुत थोड़े ऑक्सीजन बाइंड हुए हैं, तो आपकी जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड का वो तो कम हो गया है ना। यस सर। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड में टोटल कितना ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजनों पर डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन ने कितना ऑक्सीजन अटैच किया हुआ है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है। इन दोनों को जमा करो तो इसको कहते हैं ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड। ठीक है। तो गौर से सुनो, जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये सिर्फ किस चीज को देख सकता है? इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को। जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व्ड है ये सिर्फ इसको देखता है, फिर इससे अंदाजा लगाता है कि अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इतना है तो बाइंडेड ऑक्सीजन इतना होगा। ठीक है। तो जब आप इस बंदे को पल्स ऑक्सीमीटर लगाओगे तो ये आपको नॉर्मल सिचुएशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो इस बंदे में नॉर्मल है। जो ऑक्सीजन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जो पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस होती हैं ये कौन से ऑक्सीजन को देख रही होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड सर को। जो सर प्लाज्मा डिजॉल्व। जो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। यस सर। प्लाज्मा यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन दो फॉर्म्स में होता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है और एक ब्लड के अंदर डायरेक्टली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये आपके इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को देखती हैं। जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड ऑक्सीजन है वो तो इसको नजर ही नहीं आता। तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसको देखती हैं और फिर इससे अंदाजा लगाता है ये डिवाइस कि अगर डिजॉल्व इतना है
तो हीमोग्लोबिन के साथ इतना अटैच होगा। तो वो कुल मिला के आपको एक परसेंटेज बताता है कि इस बंदे के ब्लड में इतना ऑक्सीजन है। तो मेरे पास जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का पेशेंट आएगा, जिसकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है, तो इस बंदे को जब मैं पल्स ऑक्सीमीटर लगाऊंगा, तो ये मुझे ऑक्सीजन की मिकदार नॉर्मल बताएगा या थोड़ी बताएगा या ज्यादा बताएगा? सर नॉर्मल बताएगा। थोड़ी सा। नॉर्मल बताएगा, थोड़ी बताएगा। आबिद ने कहा क्यों थोड़ी वो बताएगा? क्योंकि सर वो ऑक्सीजन को कर रहा है ना जिस सर सर इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, मसलन 4 पहले थे अभी 3 है, इसलिए कम बताएगा। सर वो डिजोल्व आप ऑक्सीजन नहीं को नहीं देखेगा, नहीं वो तो नहीं, नॉर्मल ये होगी। आबिद, आप अभी जो हम बात कर रहे थे इस दौरान आपने व्हाट्सएप कॉल के किसी और बंदे को रिप्लाई तो नहीं किया? नहीं नहीं सर। वीचैट पे किसी ने आपको याद तो नहीं किया था कि आप उसको रिप्लाई कर रहे थे? हाँ, नहीं सर। तो फिर आप क्यों चाहते हो कि मैं एक चीज को 4 दफा रिवाइज करूं? आप किधर थे ये बात? हाँ, आप किधर थे? एक दफा फिर हेलो। आबिद ने कुछ बताया कि वो किधर था? आप लोग कहते हो कि इतना टाइम क्यों लगता है? भाई इस सिंपल कंसेप्ट को समझाने में मुझे 25 मिनट लग जाते हैं, तो टाइम नहीं लगेगा? एक दफा फिर आप लोग सुनो, अगर आप लोगों की ख्वाहिश है मैं अरबी में भी बता देता हूँ, अगर किसी को अरबी जबान की समझ अच्छी आती है। हम जब पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस लगाते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है वो देखता है। अगर डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, देखता है। अगर डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी हो, तो पल्स ऑक्सीमीटर हमें बताता है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर टोटल ऑक्सीजन थोड़ी है, क्योंकि इसको नजर ही डिजॉल्व फॉर्म आ रही है। अगर डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल हो, तो ये हमें बताती है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर टोटल ऑक्सीजन नॉर्मल है। अगर डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो ये हमें बताती है कि इस बंदे के ब्लड के अंदर टोटल ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये सिर्फ डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को देख सकती है। जब किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, तो उस बंदे का डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल होता है, अलबत्ता जो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके साथ जो ऑक्सीजन ने बाइंड होना था वो बाइंड नहीं हुआ, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हुआ है, लेकिन डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल होता है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर, जिस बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए, जब हम उसकी सेचुरेशन चेक करेंगे ऑक्सीजन की, तो ये हमें नॉर्मल बताएगा या थोड़ी बताएगा या ज्यादा बताएगा? नॉर्मल। नॉर्मल बताएगा। हाँ, नॉर्मल बताएगा। यही बात मैंने पहले भी की थी, लेकिन मैंने आप लोगों को डांटा है तो आप लोगों को अब सही समझ आई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट आपके पास आएगा, इस बंदे की आप सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करोगे तो ये नॉर्मल होगी, लेकिन हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन ले जाई जाती है, पल्स ना, जो ज्यादा मिकदार में हम ऑक्सीजन ले जाई जाती हैं, वो कौन से फॉर्म में होती है? डिजॉल्व फॉर्म में होती है या बाइंडेड फॉर्म में होती है? बैंडेड। बाइंडेड फॉर्म। बाइंडेड फॉर्म बाइंडेड होती है फॉर्म सर। में होती है। और बाइंडेड फॉर्म में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से ऑक्सीजन कम हो गई है या नॉर्मल है या ज्यादा हो गई है? सर कम है सर। कम है। कम हो गई सर। कम है। तो हम कहेंगे कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इस बंदे के टिश्यूज को, ये ब्लड लेट सपोज टिश्यूज के पास जा रहा है, इस बंदे के टिश्यूज को नॉर्मल मिकदार में ऑक्सीजन पहुंचेगा या थोड़ी मिकदार में पहुंचेगा? थोड़ी सर। थोड़ी। कम मिल जाए। कम मिकदार में। और जब टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिकदार में पहुंचता है, इसको हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो गया है? हाइपोक्सिया। प्रोक्सीम। हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया होगा इस बंदे को, इस बंदे के टिश्यूज को ऑक्सीजन कम पहुंच रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पल्स ऑक्सीमीटर पे आप ऑक्सीजन चेक करोगे तो वो आपको नॉर्मल नजर आएगी। तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये आपको गलत बता रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर आपको सिर्फ डिजॉल्व फॉर्म बता रहा है, जो ज्यादा मिकदार में जो
जो मेन ऑक्सीजन है वो तो बाइंडेड फॉर्म वाला होता है, वो आपको नहीं बता रहा होता। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर की सैचुरेशन को आपने नहीं देखना, ठीक है? यस सर। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. Clear. क्या मैं ये कह सकता हूं कि द कार्बन मोनोऑक्साइड increase the affinity, carbon monoxide increase the affinity of hemoglobin for oxygen, but decrease the total content of blood, Yes, the sir. Yes, sir. total Yes, sir. oxygen content of blood. Yes, तो Yes, क्या sir. ये मैंने सही कहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है कि एक तरफ तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की मोहब्बत इसकी वजह से बढ़ जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन को वहां पे बाइंड नहीं होने देता। यानी हीमोग्लोबिन की तड़प और मोहब्बत को ऑक्सीजन के लिए ज्यादा कर देता है, लेकिन ऑक्सीजन को वहां बाइंड नहीं होने देता, वहां खुद बाइंड हो जाता है। तो नतीजे में जब ऑक्सीजन वहां पे बाइंड नहीं हो सकता तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ब्लड में क्या हो जाता है? Come. काम हो जाता है। कम हो जाता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक होती है हमारे पास हाइपोक्सीमिया, टाइम कितना है, 9 मिनट। और एक होता है हमारे पास हाइपोक्सिया। कोई बता सकता है इन दोनों में क्या फर्क है? सर Sir, यस सर। hypoxemia ब्लड decreased oxygen in blood. Hypoxia वेरी गुड। decreased oxygen in tissues. टिश्यू। हाँ, हम कहेंगे कि हाइपोक्सीमिया, ईमिया, ईमिया कहते हैं ब्लड को, हाइपोक्सीमिया मीन डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड, और हाइपोक्सिया डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। अगर टिश्यू को ऑक्सीजन कम पहुंच रहा हो किसी भी वजह से तो हम कहेंगे कि हाइपोक्सिया हो गया है। और अगर ब्लड के अंदर चेरे लाड़े तो बेटा, हाँ हाँ, ये चीजें क्लियर हो गई। अब जो हाइपोक्सीमिया है यानी डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड, ये जब आपके पास कम होगा यानी आर्टरीज के अंदर आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा PaO2, ये आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ये है PaO2, ये एल्विलाई के अंदर है। तो आपके पास जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा होगा तो ब्लड यानी ए मीन छोटी आर्टरी, तो आर्टरी के अंदर यानी आर्टरीज, ब्लड कहाँ होता है? आर्टरीज में होता है ना, ब्लड वेसल्स में होता है, आर्टरीज में। तो आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। जाहिर है जब आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा है तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल पार्शियल प्रेशर है वो भी थोड़ा होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर ऑक्सीजन थोड़ा है यानी हाइपोक्सीमिया है, ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में थोड़ा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा होगा। अब ये क्यों हो सकता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा होने की क्या वजूहत है? ये हमारे पास मुख्तलिफ है। सबसे पहला हमारे पास ये हो सकता है ड्यू टू डिफ्यूजन इफेक्ट, सही है, बल्कि उससे भी पहले डिक्रीज PaO2। PaO2 का क्या मतलब है कि एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा है, यानी ये आपके पास एल्विलाई है ना, इस एल्विलाई के अंदर थोड़ा ऑक्सीजन है, इसलिए आर्टरी में भी थोड़ा ऑक्सीजन आया है, इसलिए आर्टरी में ऑक्सीजन थोड़ा है, यानी हाइपोक्सीमिया है। हाइपोक्सीमिया का मतलब है ब्लड में ऑक्सीजन का थोड़ा होना। अब ब्लड में क्यों ऑक्सीजन थोड़ा है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है। एक वजह यह है कि एल्विलाई में ऑक्सीजन थोड़ा था, इसलिए ब्लड में थोड़ा ऑक्सीजन आया, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ा है, डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड। तो एल्विलाई में ऑक्सीजन थोड़ा होगा तो एल्विलाई के अंदर, बड़े ए का मतलब होता है एल्विलाई, तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कम होगा। काम होगा। कम। तो अगर एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो फिर भी हाइपोक्सीमिया होगा। अगर डिफ्यूजन डिफेक्ट हो, डिफ्यूजन डिफेक्ट का मतलब ये है कि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में नहीं आ सकता। एल्विलाई की दीवारें मोटी हो गई हैं या यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लूइड जमा हो गया है, इसलिए ऑक्सीजन की डिफ्यूजन सही तरीके से नहीं हो सकती। बावजूद ये कि एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल है लेकिन डिफ्यूजन नॉर्मल नहीं है, तो फिर भी ऑक्सीजन जो है आर्ट के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होगा?
कम होगा। कम होगा। कम होगा, यानी अगर डिफ्यूजन डिफेक्ट हो तो फिर भी हाइपोक्सीमिया होगा। अगर एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा हो तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन क्यों थोड़ा हो सकता है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? लेट्स सपोज बंदा बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चला गया हो। एल्टीट्यूड का मतलब बुलंदी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना फिजा में, तो ऊपर जैसे जैसे जाते हो तो आपके फिजा के अंदर ऑक्सीजन का, बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो जब बाहर कम होता है तो अंदर एल्विलाई में भी थोड़ा ऑक्सीजन आता है। एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा हो जाता है जब आप ऊपर जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे, बुलंदी पे। या अगर किसी बंदे को लेट सपोज अस्थमा का मसला है, दिम्मे का, तो दिम्मे का जो मसला होता है इसमें ये जो कंडक्टिंग ईयरवेज होती हैं इनका स्पेजम हो जाता है। यानी अगर नॉर्मल रास्ता इतना है तो ये स्पेजम हो जाता है और ये इतना हो जाता है। तो जब ये इतना हो जाता है तो इसके अंदर थोड़ा ऑक्सीजन आता है बाहर से। जब थोड़ा ऑक्सीजन आता है तो एल्विलाई का थोड़ा ऑक्सीजन आता है, तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ा होता है। तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर थोड़ी होने की मुख्तलिफ वजूहत थी, जैसे बंदा हाई एल्टीट्यूड पे चला गया या बंदे को अस्थमा है, जो भी वजह हो, अगर एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा होगा तो ब्लड में भी थोड़ा होगा, यानी हाइपोक्सीमिया होगा। या अगर किसी बंदे को डिफ्यूजन डिफेक्ट हो, यानी एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल हो लेकिन वो सही तरीके से डिफ्यूज ना हो सकता हो, तो फिर भी इस बंदे को हाइपोक्सीमिया होगा, यानी ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड थोड़ा होगा। तीसरा, अगर किसी बंदे को वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट हो, V/Q, वेंटिलेशन परफ्यूजन। वेंटिलेशन कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, परफ्यूजन कहते हैं सप्लाई ऑफ ब्लड को। लेट्स सपोज एक बंदा है, उसकी ये एल्विलाई है, अब इस एल्विलाई में ऑक्सीजन नॉर्मल है, लेकिन इस एल्विलाई में लेट्स सपोज ब्लड जो है वो नहीं आ रहा। ब्लड नहीं आ रहा तो अब एक्सचेंज ऑफ गैस तो नहीं हो सकेगी ना। जब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो सकेगी तो ये वाली एल्विलाई और ये एल्विलाई जब एक दूसरे के साथ मिल के आ रहा है, लेकिन से ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो इस वजह से भी ऑक्सीजन के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा हो। या अगर किसी बंदे को राइट टू लेफ्ट शंट हो जाए, राइट टू लेफ्ट शंट का तो आप लोगों को पता है ना, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। अगर लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके किसके साथ मिल रहा है ना, हो रहा है। तो ज्यादा क्लास खत्म करो कि अच्छा इसको करना अब बड़ा खबर दे यार। अब 10 से दूसरा लास्ट अच्छा है वो राइट टू लेफ्ट शंट अगर हो, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब ये है, देखो लेट्स सपोज ये बंदा था, ये उस आर्टरीज हैं, लंग्स हैं, ये लेट्स सपोज हार्ट है। अब हमें पता है कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा निकलता है, इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। यस सर, यस अब सर। लेट सपोज अगर किसी बंदे को राइट टू लेफ्ट शंट हो जाए, मिसाल के तौर पर राइट टू लेफ्ट शंट की एक एग्जांपल मुझे कोई दे सकता है? कौन सी एग्जांपल हो सकती है राइट टू लेफ्ट शंट की, कोई दे सकता है? या टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट। हेलो, लेट्स सपोज टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट, फेलेट। यस सर। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में आपके पास क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस टेट्रालॉजी Pulmonary- ऑफ फेलेट में आपके पास यहाँ से जो राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड होता है, ये VSD के थ्रू, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस और इस लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑक्सीजन एआर्टा में जब जाएगा तो इस बंदे के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा होगा या ज्यादा होगा? थोड़ा होगा, थोड़ा क्योंकि होगा। राइट साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें शामिल हो गया है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो थोड़ा ऑक्सीजन होता है, तो इस ब्लड में थोड़ा ऑक्सीजन होगा, यानी हाइपोक्सीमिया होगा। तो ये हाइपोक्सीमिया की काजेस आपके पास, ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया क्यों है? सर टाइम इन पूरा हो गया। वजूहात में से कौन सी वजह से हाइपोक्सीमिया हो गया है, ये पता चलाने के लिए हम ए ग्रेडियंट देखते हैं, ठीक है। ए ग्रेडियंट, चलिए हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, नेक्स्ट लिंक मुझे सेंड करो। आ गए हैं सारे? हाँ, देखो एक बंदा है उसको हाइपोक्सीमिया है, यानी उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा है,
अब ये किस वजह से हैं, इन वजूहात में से ये किस वजह से हैं, ये पता चलाने के लिए हम देखते क्या हैं, एक चीज जिसका नाम है ए ग्रेडियंट। अब ए ग्रेडियंट का क्या मतलब है? बेसिकली ए ग्रेडियंट का मतलब ये है कि ए से है आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विलाई, और छोटे ए से हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी, और इसका मतलब है माइनस। तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, उससे अगर हम आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस वजह से है। अब नॉर्मल ग्रेडियंट कितना होता है? 0 से 10। अब गौर से आप लोगों ने सुनना है, ये समझने वाली चीज है। देखो, नॉर्मल ग्रेडियंट होता है 0 से लेके 10 तक, यानी जीरो, कुछ लोगों में ग्रेडियंट 0 होता है, कुछ में 1, कुछ में 2, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 5, कुछ में 6, कुछ में 7, कुछ में 8, कुछ में 9, कुछ में 10। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, लेट सपोज ये नॉर्मल बंदे का एल्विलाई है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आपके पास लेट सपोज है 100, और ये उस बंदे का ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन लेट सपोज आ गया, यहाँ पर भी छोटा AO2 इज इक्वल टू 100, तो ग्रेडियंट कितना हुआ? ग्रेडियंट कितना होगा इस बंदे में? जीरो जीरो, जीरो। क्योंकि PaO2 माइनस P छोटा AO2, तो 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल ग्रेडियंट 0 से 10 तक हो सकता है। लेट सपोज एक बंदे का अलविलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर 100 है, लेकिन आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर हो गया है 95, तो अब इसका ग्रेडियंट कितना होगा? 5 5 कितना होगा? 5 तायर बताएगा हमें। तायर शाह कितना होगा ग्रेडियंट? 5 होगा सर। 5 होगा। 100 माइनस 95, 100 माइनस 95, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि 0 से 10 तक नॉर्मल है। अगर किसी बंदे के एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर 100 है और आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर लेट सपोज हो गया 90, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 10 नॉर्मल है। 10 10 होगा। 100 माइनस 90 10, तो 10 तक नॉर्मल है। अब सवाल ये वजूद में आता है कि ऐसी क्या हुआ, कौन से लोगों में 0 होगा, कौन से लोगों में 5 होगा, कौन से लोगों में 10 होगा? यानी हमें तो नॉर्मली जो है, अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर भी 100 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए ना। Yes, Yes, यस sir. सर। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सी 2 कंडीशन है, या अगर ऐसा हो जाए कि ग्रेडियंट आपके पास नॉर्मल हो। देखो, अगर एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर 100 है, लेकिन आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर 90 है, तो ग्रेडियंट तो नॉर्मल है ना। ग्रेडियंट क्या है? सर नॉर्मल है Normal सर। है। नॉर्मली। 10 तक है। नॉर्मल है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस बंदे का PaO2 नॉर्मल की निस्बत कम है? नॉर्मली 94-95 होता है, इस बंदे का 90 है। कह सकता हूँ ना। यस सर, Yes, यस sir. बिल्कुल। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस बंदे को थोड़ा सा हाइपोक्सीमिया है, क्योंकि PaO2 इसका थोड़ा सा कम है? यस Yes, sir. कह सकता हूँ ना। यस सर बिल्कुल। यस सर। मैं कैसे? ये कहूंगा कि इस बंदे का PaO2 चूंकि कम है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस बंदे को हाइपोक्सीमिया है। लेकिन ग्रेडियंट इस बंदे का क्या है? Normal. नॉर्मल। तो आपके पास ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं कि जिसमें ग्रेडियंट नॉर्मल होता है, 0 से 10 के दरमियान होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर आर्टरी के अंदर तोड़ा हो? ये कंडीशन आपके पास होती है हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे, जब आप बुलंदी पे होते हो, यस सर। क्योंकि जाहिर है, देखो, हाई एल्टीट्यूड पे आपके एल्विलाई में जो ऑक्सीजन आ रहा होता है वो क्या होता है? तोड़ा होता है, क्योंकि ऊपर फिजा में ऑक्सीजन तोड़ा है।
तो आप जो इनहेल करके अंदर ले जा रहे हो वो भी थोड़ा होगा। तो लेट सपोज एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर आपके पास है लेट सपोज 90, कितना है 90, या लेट सपोज 90 भी नहीं 80 है, 80। तो ये जब ब्लड में आएगा तो आर्टरी के अंदर भी लेट सपोज 80 है, तो इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। ग्रेडियंट कितना हो गया? 0। तो ये तो नॉर्मल ग्रेडियंट हो गया। यस सर। और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा है या नॉर्मल है? सर थोड़ा है थोड़ा सर। है। थोड़ा है। थोड़ा है, तो इसका मतलब हाइपोक्सीमिया है। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा है तो हाइपोक्सीमिया है। तो आपके पास दो वजूहात ऐसी हैं कि जिसमें नॉर्मल ग्रेडियंट होने के बावजूद भी हाइपोक्सीमिया होता है, कि एल्विलाई और आर्टरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है इनका जो डिफरेंस है वो 0 और 10 के दरमियान में होगा, लेकिन इस बंदे के आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी होगी, यानी हाइपोक्सीमिया होगा। हाई एल्टीट्यूड की समझ आ गई? यस सर। दूसरी कंडीशन आपके पास है हाइपोवेंटिलेशन, यानी एक बंदा सांस थोड़ी ले रहा है, तो जाहिर है ये अल्लाह का बंदा जो हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है यानी थोड़ी सांस ले रहा है, तो इसका मतलब वो बाहर से थोड़ा ऑक्सीजन लेके आ रहा है। एक बंदा है वो 1 मिनट में नॉर्मली लेट सपोज 15 दफा सांस लेता है, लेकिन ये बंदा हाइपोवेंटिलेट यानी 1 मिनट में सिर्फ 2 दफा सांस ले रहा है, तो 1 मिनट में ये सिर्फ 2 दफा ऑक्सीजन को लेके अंदर आता है, तो एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेट सपोज क्या होगा? कम होगा, लेट सपोज 85 है। अब इस बंदे का आर्टरी के ये ऑक्सीजन आर्टरी में आएगा तो आर्टरी के अंदर भी ऑक्सीजन कितना होगा? 85। अब इसका ग्रेडियंट मुझे बताओ, ग्रेडियंट इसका क्या होगा? सर जीरो। जीरो। 0। 0 कितने में आता है? नॉर्मल में आता है 0 से 10 तक। तो इस बंदे का भी ग्रेडियंट ए ग्रेडियंट क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। लेकिन क्या इस बंदे के ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ा है या ज्यादा है या नॉर्मल है? थोड़ा है। थोड़ा है सर। कम है। थोड़ा है, 85 है सिर्फ। तो अगर थोड़ा है तो इसका मतलब इसको क्या हुआ? हाइपोक्सीमिया है। तो नॉर्मल ए ग्रेडियंट विद हाइपोक्सीमिया, ये इन दो कंडीशंस में होता है, जब बंदा हाई एल्टीट्यूड पे चला जाए या बंदा हाइपोवेंटिलेट करे। दोनों कंडीशंस में होता क्या है कि एल्विलाई में थोड़ी ऑक्सीजन आ रही होती है। नॉर्मल इंसान के एल्विलाई में अगर 100 mm मर्करी आ रहा है नॉर्मल इंसान में नॉर्मल जगह पे, जब ये बंदा हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो ऊपर फिजा में ऑक्सीजन थोड़ी होती है, तो एल्विलाई में थोड़ा ऑक्सीजन आएगा। तो एल्विलाई में थोड़ा ऑक्सीजन आएगा तो ब्लड में भी थोड़ा ऑक्सीजन आएगा, ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ा आएगा तो हम कहेंगे कि इस बंदे को हाइपोक्सीमिया है। लेकिन जब इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो ये नॉर्मल आएगा। इसी तरह जो लोग हाइपोवेंटिलेशन करते हैं उनके भी एल्विलाई में थोड़ा ऑक्सीजन आता है, बावजूद ये कि फिजा में नॉर्मल ऑक्सीजन है, लेकिन क्योंकि ये सांस थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं, हाइपो मतलब थोड़ा, वेंटिलेशन मतलब सांस लेना, तो थोड़ा ऑक्सीजन एल्विलाई में आ रहा है, तो एल्विलाई में थोड़ा ऑक्सीजन है तो ब्लड में भी थोड़ा ऑक्सीजन है, ब्लड में थोड़ा ऑक्सीजन है तो इसका मतलब हाइपोक्सीमिया है, लेकिन ग्रेडियंट नॉर्मल है। समझ आई है इसकी? यस सर। इसकी समझ आई है या नहीं आई? यस सर Yes, समझ sir. आइए सर। अच्छा, अब वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं कि जिसमें PaO2 जो है, PaO2 ये डिक्रीज हो जाता है यानी हाइपोक्सीमिया होता है, ऊपर वाले की तरह हाइपोक्सीमिया, लेकिन ए ग्रेडियंट जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए, 10 mm मर्करी से ज्यादा हो जाए। 0 से 10 mm मर्करी तो ग्रेडियंट नॉर्मल है ना, ये जो हमने 2 मिसालें पढ़ी इनमें ग्रेडियंट नॉर्मल था लेकिन Yes, sir. हाइपोक्सीमिया था। अब 3 कंडीशन ऐसी हैं कि जिनमें आपके पास हाइपोक्सीमिया है यानी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा है लेकिन ग्रेडियंट 10 से ज्यादा है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. यस सर। sir. यस सर। इसकी सबसे पहली आप लोगों को मैं मिसाल देता हूं, डिफ्यूजन डिफेक्ट। गौर से सुनो, डिफ्यूजन डिफेक्ट। अब देखो डिफ्यूजन डिफेक्ट का क्या मतलब है। ये एक एल्विलाई है, ब्लड वेसल है, ये एल्विलाई। गौर से सुनो, बाहर से एल्विलाई में नॉर्मल ऑक्सीजन आई, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्विलाई के अंदर है 100, लेकिन इस बंदे के एल्विलाई की दीवारें लेट सपोज मोटी हो गई हैं या यहाँ पे फ्लूइड जमा हो गया है, पानी जमा हो गया है, इसलिए ये 100 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन होने के बावजूद भी
आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन तोड़ा गया और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन जो है का पार्शियल प्रेशर लेट सपोज है हमारे पास 85। अब मुझे बताओ, क्या इस बंदे को हाइपोक्सीमिया है? यस सर। यस Yes, सर। sir. जाहिर है Yes, sir. आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन तोड़ा है, 85 तो तोड़ा है, तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तोड़ा है यानी हाइपोक्सीमिया है। इस बंदे का ए ग्रेडियंट कितना है? 15। तायर हमें ज्यादा है बताएगा सर, ए ग्रेडियंट कितना है इसका? ज्यादा है, 10 ज्यादा 10 से कितना? ज्यादा है, 15,000 15 35,000 कितना? 15 15 सर। 100 माइनस 10 से 85 15, तो 15 10 से ज्यादा हो जाता है ना, तो ए ग्रेडियंट Yes, sir. 10 से ज्यादा है। ये डिफ्यूजन डिफेक्ट समझ आइए आपको इसकी। Yes, sir. यस सर। डिफ्यूजन डिफेक्ट की एक मिसाल क्या है? ईजी फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस। एक बंदे के लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गई, फाइब्रिक टिश्यू जमा हो गया, यहाँ पे फाइब्रिक कोलाजिन टिश्यू जमा हो गए, फाइब्रस टिश्यू जमा हो गया, तो इस टिश्यू की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस या ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ थोड़ा आता है, तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा होता है यानी हाइपोक्सीमिया होता है, और ग्रेडियंट भी आपके पास 10 से ज्यादा हो जाता है। तो एक तो हो गया डिफ्यूजन डिफेक्ट मिसाल के तौर पर फाइब्रोसिस। दूसरा आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट। वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट, अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, लेट सपोज ये एल्विलाई है, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नॉर्मल है 100, लेकिन इस बंदे को ये जो वेंटिलेशन है यानी जो ब्लड आ रहा है, लेट सपोज वो ब्लड के आने में मसला है, तो अब जब ब्लड के आने में आपके पास इस बंदे में मसला होगा, तो एट द एंड यहाँ पे जब थोड़ा ब्लड आया है, जाहिर है जब ब्लड इस इलाके से थोड़ा गुजरा है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी तोड़े थे, हीमोग्लोबिन तोड़े थे तो उन्होंने ऑक्सीजन, जाहिर है इस ब्लड ने ऑक्सीजन भी थोड़ा बाइंड किया हुआ होगा। समझ नहीं आ रही? लेट सपोज यहाँ पे नॉर्मली आपके पास लेट सपोज 4 हीमोग्लोबिन थे नॉर्मली, लेट सपोज, लेकिन यहाँ पे ब्लड थोड़ा आ रहा है तो 2 हीमोग्लोबिन आ गए। तो जब 2 हीमोग्लोबिन आए हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आके आर्टरी में आया है, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। थोड़ा होगा कम सर, होगा। कम होगा। थोड़ा होगा, क्योंकि क्यों सर थोड़ा हीमोग्लोबिन होगा? कम है सर। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास PaO2 थोड़ा होगा, लेट सपोज ये 82 है, तो 82 पे ये हाइपोक्सीमिया है या नहीं है? हाइपोक्सीमिया है, ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ा है, PaO2 थोड़ा है, हाइपोक्सीमिया। ग्रेडियंट कितना है? 100 माइनस 82, ये तकरीबन कितना आता है? 18, तो ये 10 से ज्यादा है। यस तो ये सर। दूसरी Yes, कंडीशन sir. ऐसी हो गई कि जिसमें हाइपोक्सीमिया होगा और ए ग्रेडियंट 10 से ज्यादा होगा। तीसरी एग्जांपल आपके पास क्या हो सकती है? राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब ये है कि ये देखो, एक सिंपल और मिसाल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट सपोज ये एक एल्विलाई है और ये दूसरा एल्विलाई है, ठीक है? अब इस एल्विलाई के नीचे से जो ब्लड वेसल गुजरी है, ये ब्लड भी इधर मेन आर्टरी में आ रहा है, और इधर से जो ब्लड वेसल गुजरी है ये भी इधर मेन आर्टरी में आ रहा है, ठीक है? अब इस मेन आर्टरी में हम PaO2 देखते हैं, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखो। अब लेट सपोज यहाँ पे नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, यहाँ पे जो ब्लड आया उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल था, ठीक है? लेकिन यहाँ से जो ब्लड आया वो किसी भी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस सही तरीके से नहीं हुई, तो जो ब्लड आया उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? कम था। थोड़ा होगा। यस सर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे लेट सपोज हुई ही नहीं, लेट सपोज यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हुई, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हुई, तो जब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हुई लेकिन ब्लड तो इसके अंदर आया है ना, तो ये ब्लड जब आके यहाँ पे मिलेगा तो टोटल ब्लड की अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? सर कम होगी। कम होगी।
ना, एक तरफ से ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया है, दूसरी तरफ से ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हुआ, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड के साथ मिलता है तो टोटल ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर मिकदार क्या हो जाएगी, कम होगी। डिक्रीज हो कम हो जाएगी। जाएगी। लेट सपोज ये हो जाती है, लेट सपोज 80, और एल्विलाई के अंदर आई कितनी थी, 100। तो इस बंदे का आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन 80 है, इसका मतलब हाइपोक्सीमिया तो है ना, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन तोड़ा है, हाइपोक्सीमिया है। लेकिन ए ग्रेडियंट 10 से ज्यादा होगा, 100 माइनस 80 20 है, मतलब 10 से ज्यादा है। तो ये आपके पास एग्जांपल हैं राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट। तो डिफ्यूजन डिफेक्ट अगर हो, मिसाल के तौर पर फाइब्रोसिस, अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट हो, या राइट टू लेफ्ट शंट हो, इन तीन कंडीशन में आपके पास हाइपोक्सीमिया होगा विद ग्रेडियंट मोर देन 10, और हाइपोवेंटिलेशन और हाई एल्टीट्यूड पे ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि हाइपोक्सीमिया होगा विद नॉर्मल ग्रेडियंट। समझ आई है या नहीं आई? यस सर। आ गई। ठीक है, अब एक फाइनल बात करते हैं इसमें, बल्कि चले इसको हम इंशाल्लाह कल आगे लेके जाएंगे। आज के लिए काफी है इतना, या पढ़े आगे? काफी सर। सर पिक सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके ओके।